तो हरियाणा जीके की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख फसलों के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे हमारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो हरियाणा में उगाई जाती हैं 2 प्रकार की फसलें। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी, रबी फसल और खरीफ की फसल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रबी की फसलें। तो रबी की फसलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो रबी की फसल को स्थानीय भाषा में कहेंगे आषाढ़ी की फसल। तो ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे। और जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लासेस सौरभ 2M के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा या फिर नोट भी कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लेंगे। तो चलिए सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो रबी की फसलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है आषाढ़ी की फसल। और उसके बाद सेकंड नंबर पर चलते हैं कि रबी की फसल को कब बोया जाता है, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो वो हो जाएगी अक्टूबर से नवंबर में। और उसके बाद चलते हैं रबी की फसल को कब काटा जाता है। तो काटा कब जाएगा, अप्रैल और मई में। तो ये नोट कर लेंगे। और हरियाणा में रबी की फसल कौन कौन सी हैं। तो हरियाणा में रबी की फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी, जो कि है गेहूँ, कपास, जौ, चना, दलहन जिसे तिलहन भी कहा जाता है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी फसलें हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी गेहूँ, दूसरा कपास, तीसरा जौ और चौथा चना और पाँचवा दलहन या तिलहन भी बोल देते हैं, ये हो जाएंगी। तो सबसे पहले गेहूँ की बात कर लेते हैं, गेहूँ की फसल की। तो हरियाणा में देश का कितना % गेहूँ उत्पादन किया जाता है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, 15% गेहूँ। ठीक है, ये नोट कर लेंगे सभी के सभी बच्चे। भारत में 15% गेहूँ सिर्फ हरियाणा से आता है, ये नोट कर लेंगे। गेहूँ उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो स्थान की बात की गई है, तो हरियाणा का कौन सा स्थान है गेहूँ उत्पादन में। तो हरियाणा का स्थान हो जाएगा चौथा। और उसके बाद ये भी नोट कर लेंगे कि पहले नंबर पर आपका क्या होगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा पंजाब और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। और चौथे नंबर पर आता है हमारा हरियाणा। और उसके बाद आगे चलते हैं, कपास की बात कर लेते हैं, कपास की फसलों के बारे में। तो कपास के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो गेहूं में भी चौथा है, तो कपास में भी क्या हो जाएगा, ये चौथा स्थान हो जाएगा। हरियाणा राज्य में कपास उगाने वाले, क्या पूछा गया, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि कपास उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद और रोहतक। और उसके बाद आगे चलते हैं, जौ की फसल दी। जो हरियाणा में जौ की फसल उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। तो प्रमुख क्षेत्र आपके हो जाएंगे अम्बाला, हिसार, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़, सोनीपत, भिवानी और जींद, करनाल, फरीदाबाद। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे क्योंकि इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं, चना की फसल को कहाँ कहाँ या किस प्रमुख क्षेत्र में उगाया जाता है। हरियाणा में चने की फसल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे आपके भिवानी, सिरसा, रोहतक, हिसार और महेंद्रगढ़। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। उसके बाद हमारी आती है दलहन या तिलहन की फसल। तो तिलहन या दलहन की फसल उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इनके क्षेत्र यही हो जाएंगे भिवानी, सिरसा, जींद, रोहतक और आपका सोनीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। ये सभी क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पर आपकी दलहन या तिलहन की फसल उगाई जाती है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं खरीफ की फसलों पर। तो खरीफ की फसलों में स्थानीय तौर पर ये बताएंगे कि खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सावन की फसल या सावनी फसल। और उसके बाद
खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? तो उसको बोया जाता है जुलाई के प्रारंभ में। और उसके बाद हम चलते हैं कि ये खरीफ की फसल को कब काटा जाता है। ये नोट करेंगे कि बोया जाता है जुलाई में और काटा जाता है आपका किसमें, सितंबर में। तो ये सभी बच्चे साथ के साथ नोट करेंगे। तो सभी प्रश्न मैंने इसलिए एक लाइन में दिए हैं, रबी वाली फसलों के अलग और खरीफ वाली फसलों के अलग, कि जिस हिसाब से आप याद कर सकें। और आगे चलते हैं, खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो मुख्य फसलें हो जाएंगी आपकी मक्का, चावल, बाजरा और ज्वार। इन्हें नोट कर लेंगे कि खरीफ की फसल कौन सी हैं, मक्का, चावल, बाजरा और ज्वार। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं मक्के के बारे में। तो मक्के की फसल राज्य में किस किस क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो ये हो जाएंगे आपके अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और रोहतक में ये फसल उगाई जाती है, यानी मक्के की फसल। तो नोट कर लेंगे सभी बच्चे। और उसके बाद आगे चलते हैं चावल की फसल। तो चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएंगे आपके, जहाँ पर चावल उगाई जाती है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जींद, सोनीपत और हिसार, जहाँ पर चावल उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर चलते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला विश्व में चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका करनाल जिला। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर चलते हैं, करनाल जिला विश्व में प्रसिद्ध होने के कारण किस नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो करनाल को किस नाम से जाना जाता है, धान का कटोरा के नाम से। और आगे आता है बाजरा। तो हरियाणा में बाजरा कब बोया जाता है। तो बोया जाता है जुलाई के मध्य, यानी जुलाई के आप कह सकते हैं बीच में। ये नोट कर लेंगे सभी। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, बाजरा उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे आपके सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और फरीदाबाद। और उसके बाद ज्वार की बात कर लेते हैं। तो ज्वार किस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो वो हो जाएगी आपकी साधारण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, ये नोट करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, राज्य में ज्वार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे आपके सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी और जींद। और आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।